बिहार के स्टूडेंट के लिए असिस्टेंट आर्किटेक्चर की वैकेंसी निकल गई है। जो भी स्टूडेंट भवन निर्माण विभाग में जाना चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लें कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं या फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितनी सीट अवेलेबल है, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सारे बातें हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो देखिए इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले हम लोग इसकी सीट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है 26%, जिनमें से 9 जो है 9 सीटें महिलाएं के लिए हैं। दूसरे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए है 11 सीट और 4 महिलाएं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 21 सीट, 7 महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए है 2 सीट और महिला के लिए 0 है। अनुसूचित जनजाति के लिए है 2 सीट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 एंड पिछड़ा वर्ग के लिए है 19। तो जिनमें से महिलाएं के लिए भी है 7 सीट। ठीक है। तो दूसरी है जो भी किसी स्वतंत्रता सेनानी, मतलब जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, केंद्र द्वारा उन्हें पेंशन मिलता है, उनके पोता पोती नाती नतनी जो भी, तो उनके लिए कुल आरक्षित पदों की जो संख्या है वो 2 है। दूसरा दिव्यांग के लिए जो 4% जो आरक्षित की गई थी उनमें से जो जिसे मान के चलो अगर दिखने में कोई दिक्कत है या देख नहीं पाता तो उनके लिए 2 सीटें हैं। मुख से बधिर, मतलब जो बोल नहीं पाता उनके लिए 1। दूसरी है अस्थि, मतलब शरीर से किसी को कोई समस्या है, चल फिर नहीं पाता, तो उनके लिए है 1 सीटें। दूसरी और भी किसी जैसे मेंटल से कोई दिक्कत है, दिमाग से कोई दिक्कत है, तो और भी कोई समस्या है तो उनके लिए भी 1 सीटें जो है वो रिजर्व्ड है। दूसरी है वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है जो बैचलर इन आर्किटेक्चर या फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि न्यू दिल्ली द्वारा क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। दूसरी है इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है 11/3/2024, मतलब 11 मार्च 2024 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसका उम्र सीमा जो है 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट इसे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 21 वर्ष। अधिकतम जो है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए है 37 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो चलेगा बट इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा है अत्यंत पिछड़ा या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए, महिला हो या फिर पुरुष, तो उसके लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST के लिए 42 वर्ष, मतलब 42 वर्ष की हैं। तो और दूसरी बात है कि ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव बेस होने वाला है। इसमें आपके 300 अंक के पूछे जाएंगे जिनमें से 75 क्वेश्चंस होंगे। टोटल कितने होंगे? 75 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स के होने वाले हैं। तो ये आपके नेगेटिव मार्किंग भी होंगे जिनमें से आपको अगर एक गलती आपने किया पूरे सही में से 1/3 जो है आपके अंक काट लिए जाएंगे। 1/3 इतने अंक जो है आपके काट लिए जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग चलने वाला है। अब इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मान के चलो कितने में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पूरे ये मल्टीपल चॉइस बेस होने वाला 2 घंटे होंगे। ठीक है। पूरे 300 मार्क्स के होने वाले 75 क्वेश्चंस होंगे। तो 1/3 मैंने बोला था कि अंक जो है आपका काट लिया जाएगा। दूसरी, यदि मान के चलो कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं 36.5% एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 34%, और दूसरे जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर दिव्यांग है तो उनके लिए है 32%। न्यूनतम मतलब कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है इतने आपको लाना होगा 32%। यदि उससे अगर कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस समय कुछ बातों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आपके पास वैलिड ईमेल या फिर मोबाइल नंबर होने चाहिए जिस पे आपके OTP आएंगे और उस पर आपके पासवर्ड एंड यूज़र ID सेंड किया जाता है। दूसरे है संबंधित विज्ञान के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में जो अपलोड जो किए जाने वाले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके स्कैन होने चाहिए जो कि PDF फॉर्मेट में होंगे। ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज़ आपके 100 KB की होनी चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होते तो ये सबमिट नहीं होगा। दूसरी है जिस डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उस पर वेबकैम अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और इसकी जो बैकग्राउंड है ये वाइट होनी चाहिए।
थोड़ा हल्के रंग के, जो कि अच्छे खासे उसके पिक्चर आ जाए। दूसरे, अपलोड किए जाने वाले जो हिंदी या फिर अंग्रेजी में जो आप साइन करेंगे वो आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट पे होने चाहिए। मैक्सिमम आपके फ़ोटो की जो क्वालिटी है 15 KB, इसका डायमेंशन 202x100 पिक्सल में होनी चाहिए। इससे कम या फिर ज़्यादा नहीं होगा तो सही रहेगा। दूसरी है पेमेंट। अगर आप जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा तो दोबारा आपको सिंपली इसी वेबसाइट पे आना है, https://bpsc.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आना है। या होम पेज पे आने पर जो है आपको एक लॉगिन का सेक्शन दिखेगा, तो वहाँ से जाके आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। दूसरी है, यहाँ देखिए कि यहाँ मेंशन है कि पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जो है निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अगर उससे लेट हो जाते, जैसे मैंने बताया कि लास्ट जो है 11 तारीख तक ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर जो वेबकैम के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट जो फ़ोटो कैप्चर करके जो अपलोड करने के पूर्व जो अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि टोपी या फिर मफलर, रंगीन चश्मा ये इत्यादि कुछ भी हो तो वो आपके सर पे नहीं होना चाहिए, या फिर आपके आँख पे जो चश्मे हैं वो आप नहीं लगाएंगे। तो बिना चश्मे के मतलब सिंपल आप फ़ोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। तो दूसरी ये, जैसे ही आप मान के चलो अपने फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो फिर से दोबारा आपको लॉगिन कर लेना है डैशबोर्ड में जाने के बाद। तो इस लॉगिन करने के बाद आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसे आपने पीडीएफ फॉर्म में क्या करना है, हार्ड कॉपी उसका निकालना है, प्रिंट आउट कर लेना है। और हर एक पेपर के कॉर्नर पे रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड या फिर सबमिशन एप्लीकेशन नंबर ये मेंशन होता है। अगर नहीं होता है तो ये एप्लीकेशन आपका अमान्य माना जाएगा, मतलब अप्रूव नहीं माना जाएगा। तो दोबारा आपको क्या करना होगा, फिर से इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो चले आखिर में देख लेते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर क्रोम को जो है ऑन कर लेना है। चलो मैं अपने क्रोम को ऑन करता हूँ। क्रोम को ऑन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ टाइप करना है बीपीएससी टाइप करके सर्च कर लेना। सबसे ऊपर वाले जो लिंक है ना, बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर आना है आपको। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे सेक्शन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे। तो सब ये वाला क्लिक करना आपको, अप्लाई ऑनलाइन के नीचे उसके बाद बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद देखिए कि यहाँ आपका मांग रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। जब मैंने बोला था कि यहाँ से जब आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है यहीं आपको फिल करके सबमिट करना होता है। तो यहाँ देखिए कि 2 फॉर्म निकल चुका था। एक जो है 22 तारीख तक का था, तो ये 22 तारीख तक आपने फिलअप करना होता था। तो बट जिसने भी अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो ये दूसरी है, स्टार्टिंग डेट है, उसके बाद यहाँ एंडिंग डेट है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है और ये कब ख़त्म होने वाला है, सारी चीज़ यहाँ मेंशन होता है। तो सिंपली आपको रजिस्टर करने के लिए आपको क्लिक करना है। जैसे आप असिस्टेंट आर्किटेक्चर के लिए जाना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन। दूसरी, यदि आप स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो आज हम लोग क्लिक करेंगे असिस्टेंट आर्किटेक्ट, तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करते हैं। अब देखिए कि ये जो है आपका फॉर्म ऑन हो चुका है। यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपने सारे चीज़ यहाँ सबमिट करना है और फॉर्म को फिलअप कर लेना है। यहाँ फर्स्ट नेम आपको डालना है, उसके बाद यहाँ मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। अगर लास्ट नेम जो है आपका, ये ऑप्शनल होते हैं। अगर मान के चलो लास्ट नेम अगर आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ कोई बात नहीं, या मिडिल नेम भी नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, इसे आप ऐसे ब्लैंक एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। दूसरी है फादर्स नेम, तो यहाँ आपको फादर्स नेम डालना है। हस्बैंड्स नेम ये भी ऑप्शनल है। अगर कोई लेडी अगर शादीशुदा है अपने हस्बैंड के नाम यहाँ एंटर करेंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। दूसरे मदर्स नेम। अब मैरिड स्टेटस में जो है, यदि अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड तो मैरिड, जो भी है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है आपके आईडी।
यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, ठीक है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस ही सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको नंबर डालना है, जैसे आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड, पैन कार्ड तो पैन कार्ड के नंबर डालना है। जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपने क्या करना है, यहाँ नंबर फिलअप करना है। दूसरी है इंटर नेम एज ऑन पैन। यदि आपने पैन कार्ड को सिलेक्ट किया तो आपको नाम भी अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ लिखना होगा। दूसरी है इंटर डेट ऑफ बर्थ एज ऑन पैन कार्ड। जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपने अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी फिल करना है। उसके बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करना है, अपलोड कर देना जो भी आपने सेलेक्ट किया। जैसे आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ आधार कार्ड क्या करना है कि फिल करना है। अब यहाँ से आप से पूछा जा रहा है ये कि आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडियन सिटीजन है तो यस या फिर नो। आर यू परमानेंट रेजिडेंट या फिर ओरिजिन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, यस। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, इंटर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल्स। इसके पहले आपने क्या करना है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा या फिर आपको अपने निवास प्रमाण पत्र बनाना नहीं आता तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है निवास प्रमाण पत्र बनाने के जो वीडियो है उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप निवास प्रमाण पत्र बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद अपलोड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपने अपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ फिलअप करना है, सबमिट कर देना फ़ोटो खींच के। दूसरी है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी। अगर कोई SC ST कैटेगरीज है या फिर कोई और भी दूसरी जनरल कैटेगरीज है तो उसे आपने सेलेक्ट करना है यस। कोई अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए यस, या फिर जनरल कैटेगरीज है तो नो कर देना, ठीक है। दूसरे इफ यस देन सेलेक्ट द कैटेगरी रोल। अगर हाँ तो कौन सी कैटेगरीज बिलोंग करते हैं आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ है सेलेक्ट कास्ट नेम, तो आपके कास्ट क्या है तो कास्ट नेम यहाँ सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ नंबर होगा तो इश्यू डेट, ये सारी चीज़ आपने फिलअप करना है। दूसरी है कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू बाय बिहार, बिहार है तो बिहार या फिर किसी अदर स्टेट के आपने बना रखा है या कहीं और से बना रखा है तो अदर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की ये जो फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देना है। दूसरी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू अ ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 सीटें जो है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी या फिर किसी और ये कार्य में संलग्न थे तो उनके लिए 2 सीट यहाँ आरक्षित मतलब रिजर्व की गई थी। यदि है तो यस करना है, उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर भी फिलअप करना है, नो तो नो, ओके। दूसरी आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क या फिर डिजेबिलिटी PWBD। अगर होंगे तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। अगर है तो यस करके उसके बाद आपने ये सारे ऑप्शन जो भी होंगे तो आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरे इंटर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट डिटेल्स। यदि किसी तरह की समस्या है आपके शरीर में, देख नहीं पाते सुन नहीं पाते तो आपकी जो डिजेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है दिव्यांग प्रमाण पत्र वो बने होंगे तो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ आपने फिलअप करना है। दूसरा है दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का विवरण। तो आप जहाँ से भी ये सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो तो इशू किया होगा, तो कहाँ से आपने किया है तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर कॉलेज है तो कॉलेज या फिर स्कूल है तो स्कूल। उसके बाद यहाँ डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र उसे आपने यहाँ सबमिट कर देना है। दूसरा है एस्क्राइब रिक्वायर्ड, तो यस और नो। दूसरी कुछ और भी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर SC ST या फिर डिजेबिलिटी फीमेल ऑफ बिहार, यस तो यस अर्थात नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यदि आप कहीं सर्विस में थे, कहीं सर्विस प्रोवाइड करवा रहे थे तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना, नेवी आर्मी जो भी है तो सेलेक्ट करना है। दूसरी आर यू अ कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉई, यदि आप कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय वो होता है जो किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके वो कहीं कार्यरत रहते हैं, कहीं कार्य करते हैं, तो यस है तो यस या फिर नो। दूसरी आपसे पूछा रहे हैव यू कंप्लीटेड 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट,
तो नो करना है। यदि आपने पहले कहीं काम किया एज अ बिहार गवर्नमेंट में तो आपने यस कर लेना, अर्थात नो करेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन, ऑफिस, प्लेस, ये सारी चीज़ यहाँ सबमिट करना है। दूसरी है डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ फिल कर लेना आपने। दूसरी है एड्रेस, तो यहाँ देखिए आपसे पूछा जाए कॉरेस्पेंडेंस, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पेंडेंस, तो आप कहीं अगर दूसरी जगह रहते हैं तो वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। यदि सेम एज इट इज़ परमानेंट एड्रेस पे रहते हैं तो जैसे जो परमानेंट एड्रेस पे आप सेव करेंगे, मतलब टाइप करेंगे, वही सेम ऊपर भी कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में कर देना है। अब यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि डू यू हैव अ रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए यदि आपने इसे नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये कोई भी चीज़ जो है जो ऊपर मेंशन किया गया है रिक्वायर्ड है तो यस और नो। ओके, अब देखिए अगर नो अगर यदि करते हैं तो सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अबव पोस्ट देयरफॉर यू कैंट प्रोसीड। यदि आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो यस करना है, ठीक है। दूसरी आपसे यहाँ पूछा जा रहा है ईमेल, कन्फर्म ईमेल, तो कन्फर्म ईमेल में आपको वही ईमेल डालना है जो ईमेल इस वाले ऑप्शन पे डालेंगे। दूसरे मोबाइल नंबर, उसके बाद गेट ओटीपी करना है। दूसरे उसके बाद जो ओटीपी आएगा उसे आपने क्या करना है, यहाँ से फिल कर लेना ओटीपी को। दूसरे कैप्चा, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर लेते तो उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लॉगिन हो जाना है। यहाँ आया, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन। ओके, यहाँ से आपने क्या करना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ कैप्चा फिलअप करना है। उसके बाद लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन होते हैं तो उसके बाद आप अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसे एक लाइक ज़रूर कर देना अच्छा लगे तो।